गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ राज। पिछले कई दिनों से हम जब अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख रहे थे तो कई लोग कई तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे और हम अक्सर बोलते हैं कि आपका मन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, पर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब हम कमेंट बॉक्स में टाइप करके नहीं दे सकते हैं। तो आप लोगों का एक जैसे मैं रैंडम वीडियो उठाया सुलहनामा, जो ये वीडियो जिस पे बना हुआ था कि सुलहनामा कैसे कर सकते हैं अगर दोनों पार्टी एग्री हो कंप्रोमाइज़ करने के लिए, तो उसमें से जो 6-7 कमेंट जो मुझे लगा कि इसका आंसर देना, रिप्लाई देना ज़रूरी है। जो लोग हैं, व्यूअर्स हैं, वो परेशान हो रहे हैं इसको लेकर के और मुझे महत्वपूर्ण लगा, तो उसमें से कुछ सवाल को मैं ले लिया हूँ और मैं आप लोगों के सामने उसका जवाब दूंगा कि उसका क्या लीगल प्रोस्पेक्टिव है और क्या उसमें हो सकता है। आपके मन में भी अगर कोई लीगल डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं और अगर वो इम्पोर्टेंट होगा अगर आपको लेकर के, तो उसका जवाब हम जितना जल्दी हो सके पॉसिबल होगा तो हम आप तक के उसका जवाब पहुंचाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक थे AWM गेमिंग करके, उन्होंने पूछा है कि वकील साहब बोल रहे हैं कि अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है, ऑनलाइन हो जाएगा तब नकल मिलेगा। ये जो कमेंट है, ये पढ़ने के बाद हमें यही समझ में आया कि वो जो व्यक्ति हैं जो कमेंट किए हैं वो नकल निकालना चाहते हैं किसी चीज़ का या फिर सुलहनामा का, क्योंकि ये जो कमेंट लिया गया वो सुलहनामा से लिया गया। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि जो सवाल होंगे आपका वो उस वीडियो से रिलेटेड ही होंगे। तो उन्होंने पूछा है कि जो उनके जो एडवोकेट हैं वो बोल रहे हैं कि जो सुलहनामा है वो तो हो चुका है, लेकिन जो इसका, जैसे हम लोग देखते हैं जब जो भी एडवोकेट हैं या फिर लॉ से जुड़े हुए हैं, वो हम लोग का एक ऐप आता है ई कोर्ट्स, या जो खास करके जो क्लाइंट है वो भी उसको रखने लगे हैं, उसमें देखते हैं कि उनका क्या प्रोसेस चल रहा है उसमें। तो वही बोल रहे हैं कि वकील साहब बोल रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं चढ़ा है तो उसका नकल निकाल सकते हैं नहीं। तो जी हाँ, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग ई कोर्ट जो ऐप है ऑनलाइन जो उसका स्टेटस देखते हैं केस का, तो वो अपडेट करना होता है क्लर्क को, लेकिन कई दफ़ा कोर्ट में इतना ज़्यादा काम होता है कि वो व्यस्त रहते हैं, उसको अपडेट नहीं कर पाते हैं। यदि आपका ऑर्डर हो गया है, जैसा कि वकील साहब बोल रहे हैं सुलहनामा कंप्रोमाइज हो गया है और जज साहब का ऑर्डर आ गया है, तो ऑनलाइन चढ़े या ना चढ़े इससे कोई मतलब नहीं है। आप एक चिरकुट फाइल करके अपना किसी एडवोकेट क्लर्क की मदद से, किसी एडवोकेट की मदद से उसका नकल निकाल सकते हैं अगर वो सुलहनामा हो गया है तो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि सर हमारा कंप्रोमाइज हो गया है, ऑर्डर हो गया है, ऑनलाइन नहीं दिखा रहा। सेम है, सेम जो सवाल है इसी से रिलेटेड है। ये बोल रहे हैं कि सर हमारा ऑर्डर हो गया है जज साहब के यहाँ से, कंप्रोमाइज भी लग गया है, केस खत्म हो गया, लेकिन ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है। तो वही इसका जवाब है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई दफ़ा जो टेक्निकल टीम होते हैं या फिर जो क्लर्क होते हैं, जो कोर्ट के क्लर्क होते हैं, वो उस चीज़ को अपडेट नहीं कर पाते हैं टाइम टू टाइम। तो इससे आपको घबराना नहीं है, अगर आपका कंप्रोमाइज लग गया है तो फिर कोई इशू नहीं है, आप उसका नकल निकलवा लीजिए जैसा कि हमने अभी आपको बताया। इनका तीसरा सवाल है, इनका एक सवाल था कि एक वीडियो डाले थे हम कि जो शॉर्ट्स वीडियो था कि फादर ऑफ जो नेशन है वो ऑफिशियली कोई नहीं है, इंडिया का नेशनल लैंग्वेज कुछ नहीं है, इंडिया का नेशनल गेम कुछ नहीं है, ऑफिशियली कुछ नहीं है। लोगों का ऐसा धारणा है, बना दिया गया है कि महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ द नेशन है, या फिर हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है, हॉकी हमारा नेशनल गेम है। इस तरह के कई सारे जो उसमें जो लोगों के बीच में भ्रम था उसको दूर किया था। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सच में इंडिया का नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है? तो आपको बता दूं, आप तसल्ली से इस बात को सुनिए कि इंडिया का कोई भी जो लैंग्वेज है नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं किया गया, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना संस्कृत, ना तमिल। यानी मोटे तौर पे समझे तो इंडिया का जो नेशनल लैंग्वेज है, आपके अगर जो सवाल के हिसाब से जवाब दें तो हिंदी नहीं है। इसमें अगर आप जाते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, संविधान के हिसाब से हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, कंसीडर किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है कि जिसको हम लोग ऑफिशियली जो डेली काम होता है, जो पेपर वर्क होता है, ऑफिशियली जो वर्क होता है उसमें उसको यूज करना। नेशनल लैंग्वेज हुआ कि एक राष्ट्रीय भाषा, ये मतलब भाषा का सुपीरियरिटी, मतलब जो सुप्रीमेसी, ये भाषा सबसे ऊपर है
इसको हम लोग नेशनल लैंग्वेज मानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और एज पर द आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के हिसाब से ऑफिशियल लैंग्वेज हमने बताया कि हिंदी और इंग्लिश को कंसीडर करा गया है, लेकिन इसके अलावा जो 14 ऑफिशियल लैंग्वेज को और इंक्लूड किया गया है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको हम लोग ऑफिशियली काम कर सकते हैं। लेकिन इंडिया का नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, जो कि आपका सवाल था। चलते हैं, इसमें हम सिर्फ 5 से 6 सवाल लिए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा सवालों का हम कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट सवाल है आपका जवाब दें। नेक्स्ट डे जब भी हम फ्री रहें या फिर जब भी टाइम मिले तो आपको इसका जवाब जितना जल्दी हो सके, अगर आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा तो हम जरूर देंगे। तो इसमें 5-6 लोगों का क्वेश्चन लिए हैं, बाकी आप पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका आंसर दें। तो अगला है हमारा एक कोई है परवेज आलम करके दोस्त है, वो पूछे हैं कि क्रॉस केस में सुलहनामा के लिए अलग अलग आवेदन देना पड़ता है। देखिए, इनका क्रॉस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कोई पार्टी है ए और बी, तो इन्होंने इनके खिलाफ केस किया, ए ने बी के खिलाफ कोई केस किया और बी ने भी ए के खिलाफ केस किया है। ये हो गया क्रॉस क्वेश्चन, मतलब एक दूसरे के विरोध में केस किए हैं। अब दोनों सुलहनामा करना चाहते हैं। तो देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर रखिए अपने माइंड में कि आवेदन अलग अलग जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए, जो आपका केस है उसमें क्या चार्जेज लगे हैं, उनका केस है उसमें क्या चार्जेज लगा हुआ है, आपका केस है वो किस कोर्ट में चल रहा है। कई बार कोर्ट भी तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, कोर्ट भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो आपका किस कोर्ट में केस चल रहा है, उनका किस कोर्ट में केस चल रहा है, तो अलग अलग आवेदन देना पड़ेगा। जी समझ गए। अब अगला एक है कि एक दोस्त पूछे हैं कि कंप्रोमाइज करने के बाद गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। देखिए, कोई भी केस हो, किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई केस हो गया, तो केस होने का मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं। केस एफआईआर होता है, एफआईआर का क्या मतलब है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कोई व्यक्ति अपना कंप्लेंट दर्ज करता है तो उसको रिपोर्ट दर्ज कर लिया जाता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, ट्रायल में आता है, जजमेंट आता है। अगर आप गिल्टी हो, ऐसा कोई हीनियस क्राइम किया है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई केस था, सुलहनामा लग गया है तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, आप दिमाग से निकाल लीजिए, आप तैयारी कीजिए और मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष। तो ये 5-6 क्वेश्चन थे जिसका हम जवाब आप लोगों को दिए, और भी हम बार बार कहते हैं कि आपके मन में कोई भी लीगल डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक पूछिए, हम जितना जल्दी हो सके ट्राई करेंगे कि आपको बताएं। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।